भोजन की व्यवस्था आप लोगों के लिए अलग से, क्योंकि भोजन भी बड़ा प्रभाव रखता है। जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। जितना सात्विक भोजन होगा, जितना हल्का फुल्का भोजन होगा, जितना कम खाएंगे उतना ही हमारी सुख जो है वो जल्दी शांति पहुंच गई। कृष्ण भोजन जो है तामसिक भोजन का तो पहले ही, और कृष्ण भोजन भी अगर आप करते हैं वो भी आपके भजन अभ्यास में ध्यान में बाधा डालता है। अधिक भोजन करने से भी ध्यान नहीं जुड़ता। जितना कम शरीर के जीने के लिए, हाँ, अगर आप कहीं सेवा में लगे, कहीं घर चला रहे हैं, हथौड़ा चला रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, फसला चला रहे हैं, तो उस समय आपको भोजन की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान में बैठने के लिए आपको अधिक भोजन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप केवल लिक्विड ही ले रहे हैं और भी ज्यादा ध्यान में परिपक्वता होगी, बहुत जल्दी एकाग्रता बनेगी। तो बाहरी वातावरण से निकलने के लिए महापुरुष अलग से व्यवस्था करते। कई जगह जैसे वो यहाँ भी खा लेते और उधर लंगर में जाकर के 2-4 करोड़ में सुबह सुबह आलू के मिलते तो ज्यादा बड़ा स्वाद है। तो ये जब तक मन की खुराक, क्योंकि ये मन की खुराक है, स्वाद है, जब तक तुम बाहरी स्वाद ले रहे हो, खाने का हो या कुछ देखने का हो, कुछ सुनने का हो, चुटकुले इत्यादि है, और तब तक जी भीतर नहीं उतर पाता। तो बाहरी दबावों को बंद करना है, चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करना है। चित्तवृत्तियां जब तक अंतर्मुख नहीं होती, ये जो बहिर्मुख है हमारी इंद्रियां, कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ बोलकर, कुछ खाकर, कुछ करके जो रस लेती है, जिसको आप स्वाद कहते हो, जब तक ये बहिर्मुख है तब तक भीतर का आनंद प्राप्त नहीं होता। तो चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करने के लिए ही हमें अपने आप पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जब तक अपने आप पर अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक मन बलवान रहेगा, और जब तक मन बलवान है तब तक साधना होती नहीं। मन को कमजोर कैसे किया जाए? कई बार कई लोग सोचते हैं चलो ये मन मांग रहा है, ये दे दे, उसके बाद शांत हो जाएगा। लेकिन वो आग पर घी डालने के समान है। आग पर घी डालने से तो आग और ज्यादा भड़कती है। एक इच्छा पूरी करो तो और बड़ी इच्छा, और बड़ी इच्छा, और इच्छाएं अपने अंदर ही पैदा होती चली जाती है, और वो इच्छाएं फिर एक दिन हमें गर्त में डाल देती। सब ओर से मन को घटाना है, जो मन मांग रहा है वो नहीं, विवेक से कि मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये विवेक अपने अंदर होना अनिवार्य है। विवेक के द्वारा खान पान, रहन सहन, बाहरी वातावरण में रहना है। हमने हमारी क्रियाकलाप विवेक से करना, और फिर जब ध्यान में बैठना है तो फिर सब और से ध्यान को हटा देना, फिर अपनी बुद्धि का विषय नहीं रह जाता। कहते हैं संतों की कृपा वहां से शुरू होती है जहां जीव की बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है। फिर अपनी बुद्धि से काम नहीं लेना, केवल और केवल श्री गुरुमा जी के ध्यान में खो जाना है। मेरे पास में घड़ी नहीं है, सामने तो नहीं है, समय हो जाए तो मेरे को इशारा कर देना। 5 मिनट बाकी है, क्या हो गया? 5 मिनट बाकी है। उस ध्यान में खो जाना है मुझे। मैंने वही जाना है जहां से शुरू किया था, काल की बात की थी। वो घटना याद आ रही है कि समरथ गुरु जी का एक शिष्य है, मैं कल ही पढ़ रहा था। समरथ गुरु जी का शिष्य है,
ही जाता है। कई कई ये परंपराएं हैं कि भिक्षा मांगकर एक खाना है, बड़े बड़े साधक भी भिक्षा की याचना करते हैं, ये हमारी परंपराएं नहीं है। सदगुरु भिक्षा को ये शिष्य याचना करने के लिए जाते हैं, तो याचना करते करते किसी एक तांत्रिक के द्वार पर चले गए। वो तांत्रिक बड़ा ही विकराल रूप लेकर के सामने आता है और कहता है, तेरी ये हिम्मत कि मेरे द्वार पर आकर के तुम किसी और के गुणगान करता है? कौन होता है समर्थ? और वो उसे श्राप दे देता है कि तू कल का सूर्य नहीं देखेगा, कल का उदय होता सूर्य तू नहीं देख पाएगा। वहां उपस्थित लोग भी डर गए, क्योंकि उसका हर वजन सबसे सिद्ध होता था तंद्रे का। अरे आज तो ये भक्त मारा गया, इसकी कोई बात जो है वो गलत होती ही नहीं, झूठ होती ही नहीं, अरे ये तो अनर्थ हो गया। और वो शिष्य भी बहुत डरता है, थर-थर कांपने लगता है, डरते डरते आश्रम पहुंचता है। गुरुदेव कहते हैं कि भिक्षा बेटा, कहते हैं हाँ महाराज जी, आज भिक्षा में मैं अपनी मौत ले आया, भिक्षा में मैं अपनी मौत ले आया हूं। गुरुदेव तो सब कुछ जानते थे। गुरुदेव ने कहा अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, आप बैठिए, भोजन कीजिए। गुरुदेव उनको भोजन करवाते हैं। भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लीजिए, लेकिन नींद कहाँ, मौत दिख रही थी सामने। गुरुदेव कहते हैं अच्छा बेटा, अब आप नहा धोकर के मेरे पास आ जाएंगे, सायंकाल का समय हो चुका था, कल थोड़ा ध्यान कर ले, संध्या कर ले। संध्या होती है सुबह और शाम, जब सूर्य अस्त होने वाला और सूर्य उदय होता है, उस समय भी संध्या। सायंकाल की संध्या की, पाठ पूजा किया और कहा अब रात्रि हो रही है, अब तुमने कहीं जाना नहीं। लेकिन उससे तो बार बार ये लग रहा था कि रात होने वाली है और आज की रात कोई मेरी मौत आने वाली है। का बेटा मुझे नींद आ जाए ना, तो आप मेरी चरण सेवा न छोड़ना, मेरी चरण सेवा करते रहना।